भगवान पार्श्वनाथ की कमठ उपसर्ग तप एवं केवल ज्ञान कल्याणक भूमि श्री अहित क्षेत्र के मुख्य मंदिर में 20 से 24 मई 2023 तक किया जाएगा श्री कल्याण मंदिर विधान का भव्य आयोजन। परम पूज्या आर्य रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में होने वाले इस अनुष्ठान में भक्तों को मिलेगा 20 मई को भजन संध्या एवं महा आरती के साथ साथ विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को करने का सौभाग्य। तो आप भी सब परिवार महा महोत्सव में पधार कर अनुष्ठान में सहभागिता करते हुए मंदिर जी की मुख्य वेदी में स्वर्ण लगाने का पुण्य संचय अवश्य करें। स्वधर्म इंद्र एवं मंडल बुक कराने की राशि मात्र 5100 रूपए। धोती दुपट्टा एवं कलश की व्यवस्था साथ में रहेगी। सामान्य इंद्र इंद्राणी बनने के लिए कोई राशि नहीं, तो देर किस बात की है। आप भी निम्नलिखित खाता संख्या में दान राशि जमा कर पाएं पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य। श्री अहित क्षेत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा रामनगर आंवला बरेली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद हरियाणा। सीए परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया यूएसए। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। राजा ने फिर कहा कि मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा। और कहते हैं वो कहने लगा मैं गरीब आदमी हूँ, कल तुम्हारे यहाँ आऊँ और तुम बदल जाओ, क्योंकि उसको पता था कि इसी राजा ने मुझे नौकरी से हटाया था। वो कहने लगा लिख कर दो किसी चीज़ पर। अब राजा क्या चीज़ पर लिख कर देखता, एक पत्ते पर अपने साइन किए और कहा कि राज्य दे दूंगा, लिख दिया। दो और कहा कल आ जाना, राज्य दे दूंगा, आधा राज्य। और कहते हैं वो गया दूसरे दिन और राजा से बोला राजा राज्य दो। राजा तैयार हो गया राज्य देने के लिए, लेकिन वो भिखारी हाथ जोड़कर बोला कि मैंने राज्य सत्ता का अंधापन देखा है, मुझे राज्य नहीं चाहिए। सिर्फ आपको ये कहने आया था कि राजन तुमने मेरी रोजी रोटी छुड़वा दी थी इसी पानी के पीछे। आज तुम्हें एहसास हुआ होगा कि पानी कितनी बड़ी चीज़ है। आज तुमने देख लिया आधा राज्य दे सकते हो। राजन मैं ये बताने आया हूँ कि तुम आधा राज्य तो दे दोगे, परमात्मा ने तुम्हें पूरा राज्य दिया है। इस राज्य सत्ता का सही उपयोग करो, दीन दुखी दरिद्रियों पर अत्याचार मत करो, उन्हें मोहताज मत करो, उन्हें भूखा मत मारो। परमात्मा तुम्हारे घरों को खजानों से भर देगा। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं फ़कीर हूँ, जंगल में भी मस्त हूँ, लेकिन राजन तुम्हें सबक देने आया हूँ। और राजा की आंखें खुल गईं और हमारी आंखें भी कब खुलेंगी। जीवन में जब एक एक सांस को तरस जाओगे, आपको जीवन में वो सांसें मिली हैं जिससे आप आनंद मना सकते हो। आपको वो सांसें मिली हैं जब दीन दुखी जीवों को आप करुणा दान दे सकते हैं। आप गरीबों को, लाचारों को, पशुओं को आप जीवन पाल सकते हैं। लेकिन आपके खजाने इतने भर कर रखे हैं, तुम लोगों ने इतने खजाने भर कर रखे हैं कि शायद तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ भी उसका उपभोग करें तो नहीं कर सकती हैं। लेकिन तुम्हारा दिल बहुत छोटा हो गया है। आपके दिल बड़े हों, लोग कहते हैं कि दीवालों में दरारें पड़ती हैं, मैं कहती हूँ दिलों में दरारें पड़ती हैं, तब दीवालों में दरारें पड़ती हैं। आपके दिल बड़े हो जाएं, आपका दिल दरिया हो जाए, आपका मन एक हौद की तरह हो गया है, जितना डालो उतना जवाब देता है। आज हर कोई रिटर्न गिफ्ट का उम्मीद रखता है। अरे क्यों रखते हो, दे दो, दिल से दे दो और दिल से ले लो। क्या वापस देना, एक कबाड़ दूसरे घर में और कबाड़ बढ़ाना, क्या देना क्या लेना। अरे प्रेम के रिश्तों को यूं ही बनाए रखिए और इसे अंतिम सांसों तक निभा के रखिए, अंतिम सांसों तक निभा के रखिए। अपने रिश्तों के बीच कोई तकरार नहीं आना चाहिए, कोई दरार नहीं आना चाहिए। कोई लेन देन की झूठी मान्यताओं के कारण इतना बेकार समय आ गया है कि आदमी दिखावे के लिए कुछ भी कर रहा है, और दिखावे वाला भी उपयोग कहाँ कर पाता है, वो घर में पड़ा हुआ सड़ जाता है। तो हम कोशिश करें कि अपने जीवन में
अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, पदार्थों को नहीं परमार्थ को मूल्य दें और परमार्थ के साथ साथ आत्म आलोक की तरफ आप बढ़ें, आपका जीवन उन्नतमय हो। मेरा यही शुभाशीष, आपके जीवन में तकरार नहीं हो, दरार नहीं हो, मन मुटाव नहीं हो, मन मेल मिलाप हो और आपका मन माला पर नहीं परमात्मा पर जाए। नाम नहीं काम भी करें आप सब, तो आप सबका जीवन महान बनेगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मेरा आशीर्वाद। अमेरिका चाहे कितने भी सोने चांदी से मर जाए, या रूस चीन जापान सरस कोई भी आगे बढ़ जाए, जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे। जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। आदमी का एक अपना बल था, चरित्र था, शक्ति थी, उसका कहना चाहिए, उसके कारण उसको तौला जाता था। लेकिन आज आदमी के बल का कोई तोल नहीं रहा, आज आदमी के बल का कोई माप नहीं रहा, क्योंकि पहले हथियारों से युद्ध होता था और मल युद्ध होता था, जल युद्ध होता था और शक्ति का परीक्षण होता था। लेकिन आज आदमी की सारी शक्ति मशीन में हो गई, यांत्रिक हो गया आदमी। बटन दबाता है बम चल जाता है, बटन दबाता है आग लग जाती है, आदमी बटन दबाता है बंदूक चल जाती है। बटन कोई भी दबा सकता है, वो बटन औरत भी दबा सकती है, बच्चा भी दबा सकता है। इसलिए आज हमें अपनी शक्ति, जो हमारे अंतरंग के गुण थे, हमने दुर्गुणों की हमेशा निंदा की है। क्रोध की निंदा की, मान की निंदा की, माया की निंदा की, लोभ की निंदा की, और जबकि इन्हीं गुणों का विकास, इन्हीं का चरम सीमा से वापिस लौटना। कभी कभी किसी क्रोधी से घृणा मत कीजिए, पाप से घृणा कीजिए, पापी से मत कीजिए, क्योंकि पापी कब पुण्यात्मा बन जाएगा पता नहीं चलेगा। आज भी आपकी डायरी में अंजन चोर है, जबकि अंजन निरंजन हो गए, परमात्मा हो गए। हम अंजन को चोर आज भी कहते हैं, अपने आप को चोर नहीं कहते हैं। हम अपने आप को साहूकार कहते हैं, जबकि हमारे अंदर आज भी चोर बैठा हुआ है। और आज हमने क्रोध की निंदा की है, कहते क्रोध नहीं होना चाहिए। अरे शक्ति नहीं होगी तो शक्ति का विकास कैसे होगा? वही शक्ति जो क्रोध बन रही थी वो क्षमा बन सकती है, जो लोभ बन रही थी वही अपरिग्रह बन सकती है, वही क्षमा, वही संतोष बन सकती है। लोग कहते सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। मैं कहती हूँ संतोष मत करो। संतोष, जिन चीज़ों पे तुमने संतोष कर लिया वहाँ संतोष होना चाहिए। आपने संतोष कर लिया कि आप जैन हो, आपने संतोष कर लिया कि आप मंदिर जाते हो, आपने संतोष कर लिया कि आप माला फेरते हो, आपने संतोष कर लिया कि आपको डिग्रियां मिल गई, आपने संतोष कर लिया कि आपके जीवन में आपका परिवार ठीक से चल रहा है। ठीक से चलाना नहीं है परिवार को मुक्ति मंजिल तक ले जाना है। आपको सिर्फ धन इसलिए नहीं चाहिए कि परिवार चल जाए, आपके परिवार की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, बल्कि इसलिए धन चाहिए कि आपके द्वारा बहुत लोगों का भला हो जाए, बहुत लोगों को रास्ता मिल जाए और गिरतों के आप बैसाखी बन जाएं। आपको इसलिए बल चाहिए कि आप दुनिया में भगवान की तरह पूजने लगें। पूजने के लिए मत करना ये काम, अपने आत्म गुणों के विकास के लिए करना, कि जो शक्ति क्रोध में मिली थी उस शक्ति को क्षमा कैसे बनाना, जो संपत्ति मैंने कमाई है उसे सही जगह कहाँ लगाना, उसे ऐसी जगह लगाना जो कि क्षमा बन जाए, क्रोध क्षमा बन जाए और लोभ संतोष बन जाए। आपको कहा कि आप माला फेर लेते हैं, संतोष कर लेते हैं, आप जैन कुल में पैदा हुए हैं, आप संतोष कर लेते हैं। माला फेरना संतोष नहीं है, मन को फेरना संतोष है। जहाँ मन फिर जाएगा वहाँ संतोष आ जाएगा। जहाँ आपके जीवन में आजीविकाएं चलती हैं वही आप आजीवन अपने परिणामों को चलाइए। इस तरह चलाइए कि आपका मन आपका मालिक नहीं हो जाए, आप उसके मालिक हो जाएं।
जहाँ चाहे जो दिखाना चाहे वो देखे, जहाँ ले जाना चाहे वहाँ वो जाए और जो कराना चाहे वो करे। लेकिन आज हमने बिल्कुल शिथिल हो गए हैं, कुनकुने पानी की तरह हो गए हैं, ना तो उबलते हैं ना तो जमते हैं। 100 डिग्री पर पानी पहुंच जाए तो भाप बन जाता है। वही पानी यदि जमा दिया जाए, ठंडक में पहुंच जाए तो जम जाता है। वही पानी सामान्य हो तो वैसा का वैसा रखा रहता है, लेकिन उसे उबाल दो तो वो भाप बन जाता है और वापिस बरसात के काम में आता है। भाप बनकर आकाश में जाता है और फिर वर्षा बनकर हमारे पास आता है। इसी प्रकार से हम अपनी शक्ति को, दुर्गुणों का निंदा में नहीं लगाएं, दुर्गुणों को विकास की तरह लगाएं और ऊर्जा को इतना ऊर्ध्वगामी बनाएं, इतना तेजस्वी बनाएं कि वो लौट कर वापिस क्षमा बनकर लौट आए। अपने जीवन को ऐसा विकास की तरफ ले जाएं कि हमारा क्रोध एक दिन क्षमा बन जाए। बहुत सारे हमारे संत हुए हैं जो क्रोधी थे लेकिन बाद में क्षमा आ गए, कामी थे लेकिन बाद में ब्रह्मचर्य प्रकट हो गया, अहंकारी थे जब निराभिमानी हुए। हमारे रायचंद जी कहते कि जब मैं छोटा था और जब मैं युवा था, जब मुझे ज्ञान नहीं था तो मैं हाथी की तरह चलता था, अब जब ज्ञान हो गया तो मैं झुककर चलने लगा। क्योंकि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारा मोल। आपने देखा होगा जितने बड़े लोग होंगे वास्तव में अंदर से भी बड़े होंगे, वो झुके हुए होंगे, वो अपने बुजुर्गों के तरफ झुकेंगे, वो अपने गुरुजनों के प्रति झुकेंगे, वो किसी भी समाज के आदमी के सामने। हमारे पहले बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, पंचायत में जरा सी बात में लोगों के हाथ जोड़ लिया करते थे, हर व्यक्ति उससे संतुष्ट था क्योंकि उसके अंदर पक्षपात नहीं था। आज हमारे जीवन में हमने सिर्फ दुर्गुणों की निंदा की है, अपनी शक्ति निंदा में गंवाई है, उन्हें दुश्मन बनकर धक्का देने की कोशिश की है। लेकिन ध्यान रखना, अंधेरे को धक्का देकर नहीं भगाया जा सकता है। अंधेरे को जितना धक्का दोगे अंधेरा उतना प्रबल हो जाएगा, लेकिन अंधेरे को यदि भगाना है तो एक प्रकाश की लौ जला दो, एक थोड़ा सा दीपक जला दो। चिंता मत करना कि छोटा सा दीपक कितनी देर जलेगा, अरे जितनी देर चाहोगे उतनी देर जलेगा। किसी से एक व्यक्ति ने कहा कि तुम जा रहे हो तो दीपक ले जाओ, उसने कहा ये छोटा सा दीपक कितना काम करेगा, ये तो मुश्किल से 2 कदम दिखाता है। उस ज्ञानी विवेकी ने कहा चिंता मत करो, 2 कदम दिखाएगा तो आगे दूसरी बार में 2 कदम और दिखाएगा, 2 कदम करते करते ये तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। इसी प्रकार से हमारे जो भी क्षमा आदि गुण हैं, क्षमा, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, संतोष आदि, ये गुणों के दीपक जलाओ, क्रोध नहीं रह पाएगा। लेकिन क्षमा का अभाव ही तो क्रोध है। क्षमा, लोग बाहर से क्षमा ला रहे हैं, कार्डों पर क्षमा लिखवा रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं कि आपके चरणों की दासी। अरे चरणों की दासी एक दिन प्राण प्रासी हो जाएगी। जो आपके गले में माला डालते हैं वो कब आपके गले में छुरा भोंक देंगे पता नहीं चलेगा। जो आपको बहुत सम्मान देते हैं कब अपमान देने लगेंगे। जो आपके सामने बहुत नम्र है कब आपके सिर का बैठने की कोशिश करेंगे पता नहीं चलेगा। जो आज आपके सामने नम्र है वो कल सिर पर बैठ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धूल जीते जी पैरों में रहती है, मरकर सिर पर चढ़ जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार सीकर वाले, रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री, चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
भगवान पार्श्वनाथ की कमठ उपसर्ग तप एवं केवल्य ज्ञान कल्याणक भूमि श्री अहित क्षेत्र के मुख्य मंदिर में 20 से 24 मई 2023 तक किया जाएगा श्री कल्याण मंदिर विधान का भव्य आयोजन। परम पूज्या आर्य रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में होने वाले इस अनुष्ठान में भक्तों को मिलेगा 20 मई को भजन संध्या एवं महा आरती के साथ साथ विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को करने का सौभाग्य। तो आप भी सब परिवार महा महोत्सव में पधार कर अनुष्ठान में सहभागिता करते हुए मंदिर जी की मुख्य वेदी में स्वर्ण लगाने का पुण्य संचय अवश्य करें। सौधर्म इंद्र एवं मंडल बुक कराने की राशि मात्र 5100 रूपए। धोती दुपट्टा एवं कलश की व्यवस्था साथ में रहेगी। सामान्य इंद्र इंद्राणी बनने के लिए कोई राशि नहीं, तो देर किस बात की है। आप भी निम्नलिखित खाता संख्या में दान राशि जमा कर पाएं पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य। श्री अहित क्षेत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा रामनगर, आंवला, बरेली।